अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। एमएस वर्ड का हमारा ये कोर्स है जिसमें हम एमएस वर्ड को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक समझ रहे हैं। अब तक जितनी हमने क्लासेस पढ़ी हैं उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि हम उनके आंसर कर सकें। अब हम इन क्लासेस में, पिछली क्लास में भी हमने आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर किए थे। आज भी हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं। क्वेश्चन ये है कि इमेज को कंप्रेस किस तरह किया जाता है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि इमेज को कंप्रेस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और फिर हम देखेंगे कि उसको कंप्रेस किया कैसे किया जाता है। अच्छा, एमएस वर्ड में हम अगर पिक्चर को कंप्रेस करते हैं, बेसिकली कंप्रेशन का मतलब ही होता है कि हम रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं साइज़ को। अगर हम डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा इमेजेस इस्तेमाल की हुई हैं और डॉक्यूमेंट का साइज़ बड़ा हो रहा है और हमने उसको सेंड करना है किसी मीडियम के ऊपर, तो वो मीडियम की कोई लिमिट है साइज़ की, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी फाइल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो हम कंप्रेस करते हैं ताकि इमेज का साइज़ कम हो और ओवरऑल हमारे डॉक्यूमेंट का साइज़ कम हो जाए, जिसके ज़रिए फिर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकें ओवर द नेटवर्क। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि डॉक्यूमेंट का साइज़ कम से कम रहे, उसके लिए हम इमेज को कंप्रेस करते हैं। आपने जिस भी इमेज को कंप्रेस करना हो उसको एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आप सिंपल ऊपर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको एडजस्ट का जो टैब मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर देखें एडजस्ट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। बैकग्राउंड रिमूवल हमने बड़े अच्छे तरीके से देखा हुआ है, कुछ और भी हैं इसमें ऑप्शन। आज हम इसमें कंप्रेस पिक्चर को देखेंगे। कंप्रेस पिक्चर के लिए हम सिंपली कंप्रेस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो रही है, ये बड़ी अहम है, इसको गौर से देखें। अगर आपको समझ आ गई इसकी तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले जो ऑप्शन है कंप्रेशन का ऑप्शन है अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर। अगर आप सिर्फ इस इमेज को करना चाह रहे हैं तो आप, अगर फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट में 10-12 इमेजेस हैं और उसमें एक इमेज ऐसी है जिसकी जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, सिर्फ उसका साइज़ कम करना चाह रहे हैं, उसको कंप्रेस करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ ये वाला चूज़ करें अप्लाई टू दिस इमेज। अगर आप डिलीट क्रॉप्ड एरिया पिक्चर करें, जैसे इस एरिया पिक्चर के कुछ एरियाज को आपने क्रॉप किया हुआ है, ठीक है, समटाइम हम क्या करते हैं कि इसी से क्रॉप कर लेते हैं और हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो होता है लेकिन शो सिर्फ थोड़ी इमेज हो रही होती है। तो हम चाह रहे हैं जो हमारा डाटा जो है वो क्रॉप हो गया, वो डॉक्यूमेंट से ही ख़त्म हो जाए, उसके लिए हम इसको चेक करते हैं। फिर हमारे पास आ गया नीचे टारगेट आउटपुट। टारगेट आउटपुट में हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट हो साइज़ का वो क्या हो। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले तो है कि आपके पास प्रिंट, अगर आपने ये प्रिंट करना है तो 220 ppi पे आप कर सकते हैं, पिक्सल्स पर इंच। और अगर आपने स्क्रीन के लिए करना है तो आप 150 पे रख लें। अगर आपने ईमेल के लिए करना है तो 96 पे कर लें। अब ये इसका फ़र्क क्या है। अच्छा, प्रिंट के लिए आप बड़ा साइज़ भी होगा तो प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन के लिए भी बड़ा साइज़ होगा चल जाएगा। ईमेल के लिए साइज़ का इशू होगा क्योंकि जब हमने सेंड करनी है फाइल तो बड़ा साइज़ होगा तो वो सेंड नहीं होगी, देखने में कोई इशू नहीं है, हम उसको देख सकते हैं। तो इसलिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद जब आपने ये चूज़ कर लिया तो आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ईमेल वाला चूज़ करते हैं और ओके का बटन आप प्रेस करते हैं तो आपकी जो इमेज है वो उस हिसाब से कंप्रेस हो जाएगी जो आपने साइज़ चूज़ किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैंने थोड़ी सी आपको बताई थी कि क्रॉप इमेज का जो कॉर्नर है उनका क्या काम है। यहाँ पे देखें, मैंने बिल्कुल यहाँ पे माउस जहाँ पे लेके जाऊँ, क्रॉप पे ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देखें, असल में उसका मकसद क्या था। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना हिस्सा मेरे डॉक्यूमेंट में आ गया, बाकी मैं चाह रहा हूँ कि ना आए, ठीक है। अभी देखें, अब हुआ ये है कि क्रॉप एरिया है लेकिन बाकी जो जितना भी एजेस है ना वो डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है, हमें नज़र नहीं आ रहे। जब हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं कि डिलीट कर दो उन एरियाज़ को तो वो डॉक्यूमेंट से ख़त्म हो जाते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट का साइज़ कम हो जाता है। तो ये वो था कि जो आप डिलीट द क्रॉप एजेस। नोट दैट कंप्रेसिंग अ पिक्चर में रिड्यूस इट्स क्वालिटी, so it's important to choose the appropriate compression setting based on your needs. You can always undo the compression by clicking on the compress pictures button again and choosing do not compress images in file. अच्छा, हम सिंपली, मैंने अभी थोड़ी देर बताया गया है कि आपकी जो कंप्रेशन है वो आपकी पिक्चर की क्वालिटी को कम कर सकती है, इसलिए कंप्रेशन से पहले आपने सोचना है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ तो नहीं होगी।
अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो फिर कंप्रेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और वो सेटिंग चूज़ करें जो आपके डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायर है। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो कंप्रेशन की है उसको आप हमेशा ख़त्म भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है, अपने पिक्चर को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, आपने कंप्रेशन पे पिक्चर पे क्लिक किया, ठीक है, और आप यहाँ से आप इसको कोई भी दोबारा डिफरेंट काम कर सकते हैं ओके करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका सिंपल मेथड है जिस तरह हम पिक्चर को कंप्रेस करते हैं। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है आपको कंप्रेशन के बारे में पता चल गया होगा, कंप्रेशन को आपने अच्छे से जान लिया होगा। एक चीज़ और है जो मैं आप यहाँ पे जाते जाते एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे अगला ऑप्शन है चेंज पिक्चर का। अगर आपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर चेंज करनी है तो वो भी आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लें, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये पिक्चर ले रहा हूँ, इंसर्ट किया तो अब ये देखें पिक्चर हम डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। इस तरह आपको बड़ी, अगर आपने अगर पिक्चर की ऑलरेडी फॉर्मेटिंग वगैरह कर ली है तो आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो इसे आप जाके चेंज पिक्चर से चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कंप्रेशन ऑफ द पिक्चर एंड चेंज द पिक्चर इन माई MS डॉक्यूमेंट। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। एक आप लोगों से गिला है कि आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते। कोशिश करें, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपकी लाइफ में ये कुछ चीज़ ऐड कर रही है, आपको कुछ सिखा रही है, तो इस चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।